बहुत ही भूख लग रही है यार, कुछ खाने को ऑर्डर कर देते हैं। ओहो, क्या बात है, आज इतने सारे बढ़िया ऑफर्स, मेरी तो निकल पड़ी। चलो भाई, आज तो पेट भर खाना मिल गया और ऑफर्स में भी पैसे की बचत हो गई। आज का दिन ही अच्छा है। रुको रुको, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस होटल के डिस्काउंट को लेकर आप इतना उछल रहे हो ना, एक्चुअली उस होटल ने आपका पप्पू काट रखा है। कैसे? आज नुस्ता फैक्ट आपको इसी डिलीवरी ऐप के स्कैम्स से वाकिफ कराएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ऑफर दिखे तो लेने से पहले 100 बार आप सोच लो। तो आप सब लोग रेडी हो? आप सबके पास जोमेटो, स्विगी ऐसे फूड ऐप्स तो होंगे ही, तो जल्दी से जाके अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से एक डिश को सिलेक्ट करो। देखो, मैंने भी किया। इस रेस्टोरेंट में से मैंने वेज कोल्हापुरी को अपने पेट में कार्ट में ऐड कर लिया। अब यहाँ आपको वेज कोल्हापुरी की प्राइस क्या दिख रही है? 350, राइट? अब जल्दी से जाके डाइनिंग में से रेस्टोरेंट का मेन्यू ओपन करो और सेम डिश की प्राइस देखो, 210 रुपए। मतलब जहाँ इन डिलीवरी एप्स पर इसी डिश की प्राइस 350 है, असल में उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी। बस यही स्कैम आजकल हर फूड डिलीवरी एप्स हमारे साथ करते आए हैं। सिंपल सा गणित है बिडू, जो रेस्टोरेंट प्राइस होता है उसे फूड डिलीवरी के एप्स 40% से हमारे सामने बढ़ाकर रखते हैं। उसके बाद हमें डिस्काउंट्स और ऑफर का लालच देकर असली खाना उतने ही प्राइस में हमें बेचते हैं, जो कि असल में रेस्टोरेंट का ही प्राइस है। फिर डिस्काउंट देख के हम खुश हो जाते हैं और फिर खाने पे खाना ऑर्डर करके अपनी जेबें खाली करते रहते हैं। इनफैक्ट इसी सिलसिले में कुछ ही महीनों पहले इन जोमेटो डिलीवरी बॉयज का स्कैम पूरी दुनिया भर में वायरल हुआ था। किसी कस्टमर ने खाना ऑर्डर किया था और एक डिलीवरी बॉय उसके घर खाना लेकर पहुंच गया, और वहां आते ही उसने कस्टमर को एक बड़ी अजीब सी स्कीम बताई। उसने कहा, साहब नेक्स्ट टाइम आपका ये 1000 रुपए वाला खाना मैं आपको 200-300 रुपए में लाकर दूंगा, उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे और मेरी कमाई भी हो जाएगी। इसे सुनकर कस्टमर भी शॉक। उसने बोला, भाई ऐसा कौन सा कूपन है जो खाना इतना सस्ता दे रहा है? तो डिलीवरी बॉय ने बताया, जब भी आप ऐप से खाना ऑर्डर करते हो वहाँ आपको कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करना होगा। मैं आपके यहाँ खाना लेकर आऊंगा, फिर मैं कंपनी में बोल दूंगा कि कस्टमर ने खाना लेने से मना कर दिया है। इससे मैं आपको खाना सस्ते में भी दे पाऊंगा और मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि कड़ी धूप हो या फिर बारिश हो, ये डिलीवरी बॉय खाना आप तक पहुँचा ही देते हैं और उसकी मेहनत का पूरा प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख लेती है और इसके बदले कंपनी बस उन्हें 20 या 30 रुपए ही देती है। अब ये सुनने के बाद आई नो आपके मन में एक सवाल तो आया ही होगा, चलो इन डिलीवरी बॉय ने ये तो कह दिया कि कस्टमर ने खाना लेने से मना कर दिया है, लेकिन क्या रेस्टोरेंट खाना फिर से नहीं मांगती? उसके बदले डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट को क्या देते हैं? वेल, ऐसा नहीं होता बिडू। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे इन डिलीवरी बॉय ने बखूबी से पहचान लिया है और उसी के दम पर वो इतना बड़ा स्कैम करने के लिए तैयार बैठे हैं। असल में जैसे ही कस्टमर खाने का ऑर्डर कैंसिल करता है, वैसे ही उस खाने को ऑर्फनेज में डोनेट किया जाता है, या तो फिर उसी खाने को डिलीवरी बॉय को दिया जाता है। बहुत कम समय पर कैंसिल हुआ खाना रेस्टोरेंट में वापस जाता है और डिलीवरी बॉयज इसी बात का फायदा उठाते हैं। बट रिसेंटली जब इस पूरी बात का पर्दाफाश हो गया, तब जोमेटो ने इन स्कैम्स पर एक्शन लेने का फैसला लिया। अब भले ही जोमेटो के सीईओ ने ये कहा हो कि वो इन पूरे सीन पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जोमेटो की सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि आप, मैं, हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग के मामले में जोमेटो का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता, और आप सब भी ये मानते ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की शुरुआत जोमेटो के एक मैसेज से ना हुई हो। उनके वो क्रिएटिव मैसेजेस, अतरंगी नोटिफिकेशंस, और वो भी तभी आते हैं जब किसी के भी पेट में चूहे दौड़ रहे हो। और जोमेटो की टीम भी सबके मन की बात जानती है, और इसी स्ट्रेटेजी ने आज कितने मिलियन भारतीयों के उन्होंने दिल जीत रखे हैं। और इस सब की वजह से हम इंडियंस जोमेटो को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं। और आप मानोगे नहीं, लेकिन जोमेटो के आधे कस्टमर्स तो उनकी इसी एक स्ट्रेटेजी की वजह से आज उनसे जुड़े हुए हैं, और उन सब ने मिलकर जोमेटो को इतने बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। और ये ही नहीं, रिसेंटली उन्होंने नए तरीके से पैसे छापने की स्ट्रेटेजी भी मार्केट में लॉन्च कर दी है बिडू। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसके पहले बिडू लोग आप मुझे बताओ, कोविड के समय पर ऐसी कौन सी दुकान थी जिसके सामने 100-200 के तादाद में भीड़ जमा थी? सही जवाब, बियर एंड वाइन शॉप। बस इसी गैप को जोमेटो के सीईओ ने पकड़ लिया। तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक यूजर ने जोमेटो को टैग करके ये सवाल पूछा था कि क्या जोमेटो के हिस्ट्री को डिलीट
या फिर हाइड नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा कोई अपडेट आ सकता है जिसमें मैं ये सब कर सकूं? उस पर तुरंत जोमेटो का रिप्लाई आता है कि वो जल्द ही ये फीचर अनलॉक करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसी पेचीदा स्ट्रेटेजी कौन ही निकालता है? पर बिडू लोग जरा रुको, असली स्ट्रेटेजी तो अभी आएगी। अब ये ट्वीट का सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ, जोमेटो ने अनाउंस किया कि वो कई सिटीज में अल्कोहल पहुंचाने वाले हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये पूरा ट्वीट न्यू फीचर का बस हाइप पैदा करने के लिए था। तो हुई ना एक बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? बात तो सही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जोमेटो ही नहीं बल्कि हर फूड ऐप की है, जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, क्योंकि ये हद इतनी बढ़ चुकी है कि इससे लोगों की जानें भी जा रही है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। ये ऐप सिर्फ 10 मिनट में आपका सामान आपके घर के दरवाजे के सामने रखने का दावा करते हैं। फिर चाहे आपका कुछ खाने का मूड हो, कुछ पीने का मूड हो या सिर्फ मूड हो, ये हर चीज सिर्फ 10 मिनट में आपके सामने पेश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा स्कैम हुआ भाई? तो ये देखिए, आज कितने फूड डिलीवरी बॉयज सिर्फ 10 मिनट की फास्ट डिलीवरी के चक्कर में अपनी जानें गवा बैठते हैं। और इन सब का गुनहगार है ये कंपनियां। देखो, इन एक्सीडेंट का मेन रीजन है इन फूड कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट। अब ऐसा क्यों? आइए सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पेप्सी पीने की इच्छा हुई, इसीलिए आपने ज़ेप्टो या फिर ब्लिंकिट जैसी ऐप से उसे ऑर्डर कर लिया। इसके बाद होता ऐसा है कि ये नोटिफिकेशन जाता है फूड डिलीवरी बॉयज को। फिर वो डिलीवरी बॉय उस फूड कंपनी के स्टोर या फिर गोडाउन में जाता है, वहाँ से पेप्सी लेकर वो आपको डिलीवर करता है। पर सोचो, अगर वो फूड कंपनी के स्टोर्स या फिर गोडाउन आपके घर से बहुत ही दूर हुआ तो क्या वो उस फूड को 10 मिनट में पहुँचा पाएगा? ये तो हो गई एक सिचुएशन। लेकिन अब जरा आप ये सोचो कि वो गोडाउन आपके घर के एकदम ही पास है, लेकिन तभी रास्ते में उसे ट्रैफिक मिल जाए, तो क्या फिर भी वो फास्ट डिलीवरी कर पाएगा? चलो मान लीजिए घर भी पास है, ट्रैफिक भी नहीं है, पर अगर गोडाउन में उस चीज का माल ही नहीं है तो भला वो फूड डिलीवरी बॉय आपको वो चीज पहुंचा ही कैसे सकता है? इन तीनों ही सिचुएशन में डिलीवरी बॉय को डर होता है कि अगर उसने टाइम पे डिलीवरी नहीं की तो उसके पैसे काटे जाएंगे, उसकी रेटिंग भी कम हो जाएगी और फाइनली वो जॉब से भी निकाला जाएगा। और इसी जॉब सिक्योरिटी की वजह से वो सिग्नल तोड़ते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि ये एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। शायद कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दे, गोडाउन्स बढ़ा दे, इन शॉर्ट कनेक्टिविटी बढ़ा दे, ताकि ये हादसे हो ही ना। तो भिड़ लोग, ये थी इन फूड ऐप्स की कहानियां जो हमें कई समय से मामू बनाते आ रही है। वैसे मामू बनाने से याद आया कि ये मकबैंगर नामक प्राणी भी किसी से कम नहीं है। भले हम इन्हें हर वक्त खाता हुआ देखते हैं, पर असल में ये भी हमें मामू ही बनाते हैं। अब कैसे? इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करें और हाँ, वीडियो का भरपूर आनंद उठाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मचाते रहने का बाबा।